आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी नए सिपा सालार को सौंप दी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। GHQ में पुरवकार तकरीब, साबिक अस्करी क़यादत, हाजिर सर्विस अफसरान, वफाकी वज़रा, सिफारतकारों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म का जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन, मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एजाजी गार्ड का मुआयना। एजाजी गार्ड का सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट। जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज तरक्की की नई मनाजिल तय करेगी। कम वसाइल के बावजूद पाक फौज मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। सुबकदोश फौजी सरबराह का तकरीब से खिताब। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नए सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी और फातिहा खानी। फूलों की चादर चढ़ाई, मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खिराजे अकीदत पेश। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल की। पाक फौज के फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। DGISR, कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके। जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज निभा रहे थे। पुरअमन और खुशगवार माहौल में पाक फौज में कमांड की तब्दीली खुशाइंद। तहरीक इंसाफ ने इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की थी, मगर उन्हें नाकामी हुई। नए सिपा सालार इंतहाई पेशावर और बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। अब मुल्क के मामलात में भी बेहतरी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए हिकमत अमली की तैयारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। हसन मुर्तज़ा की क़यादत में PP वफ्द की हमजा शहबाज से मुलाकात। परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी आज मुतवक्के। पंजाब असम्बली को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अवामी मैंडेट पर डाका ना डाला जाए। हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। अता तारड़ की मीडिया टॉक। पहली बार ऐसा हो रहा है। अपोजिशन चाहती है हुकूमत मुद्दत पूरी करे। चोर दरवाजे से आने वाले हमेशा फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। हसन मुर्तज़ा की मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला। नून लीग ने अरकान असम्बली से दस्तखत करवाना शुरू कर दिए। तमाम लीगी अरकान मरहलावार नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में तलब। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। सियासी मुखालिफिन जान लें, पंजाब असम्बली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। 13 जमातों का नाम नेहाद इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। पहले भी इमरान खान का साथ दिया और आइंदा भी कप्तान का साथ देंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की परवेज़ खटक से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान आइंदा हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ और काफिली क़यादत का अहम फैसला। इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची की मलीर शमसी सोसाइटी में वाक़े घर से 4 लाशें बरामद। तमाम अफराद को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया।
पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी। फराज नामी शख्स ने बीवी बच्चों को कत्ल किया। हुक्काम को शुबा। सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्डिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने राय महफूज कर ली। अदालत उज़्मा सदारती रेफरेंस पर अपनी राय आइंदा हफ्ते सुनाएगी।